चमकदार तारा मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। उसकी रोशनी बहुत तेज और उज्जवल है, ऐसा कोई और तारा नहीं है। रुको, क्या ये मुमकिन है? याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। मसीहा? क्या ये वही है जिसका लंबे समय से इंतजार था? ध्यान से देखो, तारा आगे बढ़ रहा है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए। चलो अपना जरूरी सामान लेकर चलते हैं। हाँ, सुनिए ना, हमारे पास बस इतना ही पानी बाकी है। माँ, थोड़ा सा पानी पी लो। पापा, मुझे भी थोड़ा पानी चाहिए। ये लो बेटी, ये पी लो। नहीं माँ, फिर तुम क्या पियोगी? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे जूते तो देखो, तुम्हारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा। माफ करो, मैं तुम्हारे लिए बोझ बनी। ऐसा मत बोलो माँ। हम पहुँचने वाले हैं। हम पहुँच जाएंगे, चलो बेटा, जल्दी पहुँच जाएंगे। अगला अगला कौन है? तुम्हारा नाम और ठिकाना? मेरा नाम याफेत है, यहूदा के गोत्र से। आगे बढ़ो। अगला, तुम्हारा नाम? जल्दी। मेरा नाम अबिदान है, शिमोन के गोत्र से। अगला। हाय हो इन पर, हम पर इतना अत्याचार करके आखिरी कौड़ी तक छीन रहे हैं। बात समझो कर, असली समस्या नहीं है। हम किसी भी वक्त मार यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारे घिनों ने मुझसे क्या कहा तुमने? माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा, सच में। तो चुप रहो और आगे बढ़ो। सुनो, ये जबान संभालो, हम भला कर भी क्या सकते हैं। पता है, पता है। सीधे आगे बढ़ते रहो। यूसुफ, सूरज ढलने से पहले क्या हमें कोई कमरा मिल सकता है? चिंता मत करो, बस थोड़ी देर बाद ही हम बैतलहम पहुंच जाएंगे। यूसुफ, मैं और नहीं सह सकती। मरियम, तुमने अब तक इतना सहा है, बस थोड़ा और, हम पहुंच ही गए हैं। जल्दी जल्दी। माफ कीजिए, मेरी पत्नी को दर्द हो रहा है। तो क्या तुम्हें ही मदद की जरूरत है? सब तकलीफ में है। अरे बेटी, तुम इस हालत में यहाँ तक आई हो। सुनो, उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमारे आगे जाओ। धन्यवाद। आपका भला हो। अगला, तुम्हारा नाम? यूसुफ, यहूदा के गोत्र से। मैं बैतलहम जा रहा हूँ। जल्दी करो, आगे बढ़ो। अगला। इसे पानी चाहिए। हमारी मदद करो, हमें पानी चाहिए। पानी? मेरे पास तो अपने लिए भी नहीं है। हमारी मदद करो, हमें पानी चाहिए। हमें पानी चाहिए। क्या आपके पास थोड़ा पानी है? मेरी बच्ची। ये क्या हंगामा मचा रखा है? कृपया थोड़ा पानी दे दीजिए, हमारी बेटी पानी बिना मर जाएगी। थोड़ा पानी लेकर आओ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साहब, साहब, बस थोड़ा सा पानी दे दो, ऐसा मत कीजिए। चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो। लिया,
मुझे माफ करना, मेरी बेटी। हमें इस पीड़ा से कौन छुड़ाएगा? प्रभु, अपने अभागे बच्चों को याद कीजिए। कृपया याद कीजिए, कृपया याद कीजिए। हे मैनुअल, आज आइए। Oh, come to the holy Israel. There's mercy, Lord, until the Son of God हे प्रभु, आप कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? महाराज की जय हो। महाराज, मेरे देश की जय हो। महाराज, पूर्व से ज्योतिषी आपसे मिलने आए हैं। पूर्व के ज्योतिषी? मेरे जन्मदिन पर लेकर आओ उन्हें। जो आज्ञा। आदरणीय ज्योतिषियों, यहां कैसे आना हुआ? क्या यहूदियों के राजा के तौर पर जन्मा हुआ यही है? उसे दंडवत करने के लिए हम पूर्व से उस तारे का पीछा करते आए हैं। तारे का पीछा करते हुए? हाँ, एक तारा जो मसीहा के जन्म का इशारा देता है। वो तारा हमें यहाँ लाया है। क्या हम उस बालक से मिल सकते हैं? बालक? शास्त्री, इसका क्या अर्थ है? क्या ऐसी कोई बात दर्ज है? हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। बेथलेहम में? महान
ज्योतिषियों, जिस बालक को तुम खोज रहे हो वो यहां नहीं है। बेथलेहम जाओ और जब वो मिल जाए तो मेरे पास आना ताकि मैं उसे नमन करूं। जी महाराज। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं। बालक वहीं के लिए नहीं है, लेकिन बालक तुम्हें इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है। बेथलेहम में हो सकता है। ये तो मुझे मालूम नहीं हो रहा। यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। Who is this king of the Jews? How dare there be someone else? Who is the one they call Jonia's king? Bethlehem, go and search zealously for the child. Show me so I may come and worship him myself. So find him now. मैं ही राजा हूं। तारा अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। अद्भुत है, मानो कि वो हमारी अगुवाई कर रहा हो। जैसे कि वो हमें दूर से देख रहा हो। वो हमें कहाँ ले जा रहा होगा? देखते हैं, शायद मंजिल अभी बहुत दूर है। भले रात अंधेरी है, लेकिन वो तारा और भी चमक रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। बेथलेहम के बेहतरीन फल। असल में ये नया है, मैंने अभी भी बनाया है। नहीं, इतना पर्याप्त शुक्रिया। नहीं होगा। अच्छा, ये छोटा वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अंजीर की टोकरी सिर्फ 2 आने में। मटके ले लीजिए, यही मिलेंगे सुंदर मटके। शिमोन, शिमोन, क्या ये तुम हो? एलिशिबा, कितने दिनों बाद। पिताजी कैसे हैं? क्या वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। ओह, लिया, आओ, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। तुम थक गई होगी। चलो घर चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतने से में अब क्या होगा? शालोम राहे। ये लो। धन्यवाद सारा। क्या तुमने सुना? सब कहते हैं पर्व के बाद कर मिलने वाला है। पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से भरा था। याद है ना, पिछली बार आंद्रेयास ने कर नहीं भरा, उसे गिरफ्तार कर लिया था। नहीं नहीं, मीरियम की बेटी को भी उठा कर ले गए। सुनो, यदि हमें जिंदा रहना है तो हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। आशर ने अपने 2 कमरे किराए पर दे भी दिए। आशेर तो देगा ही, वो सिर्फ पैसे कमाने में लगा है, जैसे कि पैसा ही सब कुछ है। वो तो पैसों का लालची सुअर है। या शायद बहुत होशियार है। मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आशेर जी, शलोम। हे गोबर। मेरे भाई का नाम गोबर नहीं है, उसका नाम यूहन्ना है। हे छोटे गोबर, चुप कर।
मेरा फोन ये लीजिए। रुको, बस इतना ही? पक्का सब लाए हो? जी हाँ। नहीं नहीं, ये काफी नहीं है। लेकिन आशिर जी इतना ही था। इसकी तो कोई कीमत नहीं बनती, मुझे किसी और को काम पे रखना होगा। माफ कर दीजिए, अगली बार ज्यादा लेके आऊंगा। अगर मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। अब निकलो यहाँ से। जी हाँ। उसने हमारे साथ ऐसे बात क्यों की? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। स्वागत है आपका। शाम हो रही है, आज रात यहीं ठहर जाइए। एक रात का कितना होगा? सिर्फ 10 आने। आइए। यहाँ आप आधे दाम में ठहर सकते हैं। ओह सच में? हाँ हाँ जरूर। क्या क्या कर रहे हो? धंधा करना सीख लो। ग्राहक छीनने वाले कौन, मैं? रोमी सिपाही आ रहे हैं। सारा कैसर ऑगस्टस की आज्ञा के अनुसार सबको महान रोम साम्राज्य को कर भरना होगा। जी। एक चांदी का शेकल मंदिर के लिए और 2 कैसर के लिए। दया करो, हम पर दया करो। और अपने घर के लोगों के लिए भी कर भरो। और तुम? मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। वो देखो, वो लोग वहाँ छुपे हैं। लेकर आओ। छोड़ो मुझे। सारा नहीं, नहीं। मेरे पास बस यही है, मुझे अपने परिवार को भी संभालना है। तो अपनी जमीन बेच दो। कुछ मत छोड़ना, सब कुछ ले लो। नहीं, नहीं, सारा नहीं, मेरी बेटी बीमार है। इसके पास और क्या है? ढूंढो, मत करो, इसे लेकर जाओ। अगला। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पास बस इतना ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की को ले लो। नहीं, नहीं, छोड़ो मेरे बेटे को। छोड़ो मेरे बेटे को। कृपा करके मेरे बेटी को छोड़ दीजिए। मैं बस एक बूढ़ा गरीब आदमी हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मसीहा, हम पर दया कीजिए। कोई मसीहा नहीं जो तुम्हें बचा सके। चलो। आ जाओ इम्मानुएल। आ जाओ इम्मानुएल। Shall come.
और राहेल मेरी बेटी, अपने अभागे पिता को माफ कर देना। राहेल, राहेल, शालोम, हे प्रभु, ये ज्यादा देर तक सह नहीं पाएगी। क्या किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? वहाँ पर एक सराया है, लेकिन पता नहीं उनके पास खाली कमरे हैं या नहीं। धन्यवाद। मरियम, यहीं पर रुको। आराम से। सुनिए, मुझे कमरा चाहिए। माफ करो, कोई कमरा नहीं है, आप वहां देखिए। माफ करना, क्या आपके पास कोई कमरा है? अभी तुमने बहुत देर कर दी। बस एक कमरा, हमारी मदद कीजिए। मैंने कहा ना, हमारे पास कोई कमरा नहीं। क्या कर रही हो? जल्दी। श्रीमान, क्या चाहिए? आज रात के लिए किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? क्या ये तुम्हें सराया दिखाई देता है? रुकिए, रुकिए, रुकिए। श्रीमान सुनिए, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया कहा ना, माफ करो। हमारी मदद कीजिए। हटो मेरे रास्ते से। सुनिए तो, क्या आपके पास कोई कमरा है? इस समय कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कृपया दरवाजा खोलिए। हमारी मदद कीजिए। सुनिए, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। मालिक, बताया ना, मेरे पास कोई कमरा नहीं है। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। निकल जाओ यहाँ से, ये दरवाजा बंद है। ऐसा मत कीजिए। गंदी नाली के कीड़े, निकल यहाँ से। कृपया हमारी मदद कीजिए। सराय के पीछे एक भेड़शाला है, वहां जा सकते हो। बेथलेहम में इस बालक के लिए कोई जगह नहीं है।
फिलिपस, यूहन्ना, तुम्हारा गांव का सफर कैसा रहा? दादाजी, बाजार में बहुत लोग थे, बड़े बड़े फल थे, बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। अच्छा। हाँ, यूहन्ना मुझे फिर ले जाने वाला है। बहुत बढ़िया यूहन्ना। यूहन्ना, क्या हम में से बहुत बदबू आती है? हम तो भेड़ों के बीच में ही जीते हैं, फिर बदबू तो आएगी ना। कोई बात नहीं फिलिपस। एक गडरिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह फिलिपस। वो एक छोटा गडरिया था जो शेर और भालू से लड़ने जितना काफी बहादुर था। वो बहादुर गडरिया कौन था? वो राजा दाऊद था। दादाजी, इसका मतलब राजा दाऊद से भी गोबर की बदबू आती होगी ना? हाँ, बिल्कुल। पर दाऊद से परमेश्वर प्यार करता था। वो मुझसे भी प्यार करता है। हाँ हाँ, सही है, सही है। परमेश्वर हमारे लिए मसीहा भेजेगा। मसीहा? वाह, आज रात आसमान में बहुत सारे तारे हैं। दादाजी, मसीहा का तारा बहुत चमकदार होगा ना? सही कहा, तुम बहुत होशियार हो। मुझे नींद आ रही है। वाह, देखो। ओह, वो क्या है? वाह, दादाजी, वो मसीहा का तारा है ना? देखो कितना चमकदार है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति हो। विश्वास नहीं। हाँ, तुम सच में आ गए। दादाजी, ये लीजिए आपकी छड़ी। चलो चलते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर, धन्यवाद। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला यीशु, ये उसका नाम होगा। देखो, वो वहाँ पर है। यूहन्ना, यूहन्ना, मेरे लिए रुको। कहीं ये सपना तो नहीं? बिल्कुल नहीं, जल्दी करो। यूहन्ना, यूहन्ना। हाँ, यहाँ यहाँ पर है। यहाँ तो सच में एक बालक जन्मा है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में मसीहा को देख सकूंगा। बालक का नाम यीशु है। कितना सुंदर नाम है। मेरे भाई का नाम यूहन्ना शाई है। मैं फिलिपुस शाई हूँ और हम गडरिये हैं। शैलोम फिलिपुस। एली की भेड़शाला? बालक जन्मा है? नहीं, मसीहा। With the kings of Orient are, bearing gifts with tables of fire.